बीजेपी को ये बात समझ में आया कि 1500 का कार्ड हम पहुंच सकते हैं और विशेषकर उन दलित आदिवासियों तक हम पहुंच सकते हैं। एक मेरे पास और वीडियो आया है जो ऑप इंडिया का ही है और अनुराग ही वहां पे गया था, जहां पे वो बता रही थी महिला की 60,000 आवास योजना का आता है, उसमें से 20,000 रुपए टीएमसी वाला, तृणमूल वाला सब ले लेता है हमसे। तो एंगर को इन कैश करने का देखिए वो तभी हो पाएगा जब आप भी देखें कि देखिए आपका कुछ बंद नहीं होगा, हम आपको एक्स्ट्रा भी देंगे और ममता से सुरक्षा भी देंगे। तब जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो हिंदू मुस्लिम, अभी जैसे स्वामी जी बोल रहे थे, उसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं। बीजेपी चाहती तो पूरी तरह से पिच बदल के पोलराइज कर सकती थी, लेकिन चूंकि इस बार एक बड़ा भद्रलोक का चंक बीजेपी के साथ वास्तव में जुड़ चुका है, वो प्रचार कर रहा है, वो आर्टिकल्स लिख रहा है। आप इस बार देखिए बंगाल का जो युवा है, जो स्पेशली 18 से 25 साल का है, वो कैसे कैसे ये जो जेनजी कहते हैं, जेनजेड कहते हैं, पता नहीं, इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, लेकिन वो कैसे कैसे ममता के अगेंस्ट यूनिक वीडियो बना रहा है। वो भाजपा आईटी सेल का नहीं है, लेकिन वो जिस प्रकार से आईपैक को काउंटर कर रहा है, आईपैक के वीडियोस को काउंटर कर रहा है, वो इनक्रेडिबल है। तो बीजेपी ने बहुत सोच समझ के, जानबूझ करके, पोलराइज कंप्लीट ना करके, एक सर्टन सेक्शन में ही हेमंता बिस्व शर्मा और योगी जी की रैलीज करवाई, और जहां पर उन्हें लग रहा है कि मोदी जी ही इफेक्टिव है, मोदी जी का ही वॉइस है, क्योंकि अंतिम क्रेडिबल वॉइस भाजपा के लिए बंगाल में जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का ही जब वो कह रहे हैं कि 3,000 देंगे, तो वो फाइनल हो गया, क्योंकि मोदी जी ने बोला। वो बंगाल की जनता को समझ में आ गई कि भाई मोदी जी बोल रहे हैं देंगे। जब वो कह रहे हैं उल्टा लटका देंगे, तो कंफर्म हो रही है जब बंगाल की जनता की वो कर देंगे। अन्नपूर्णा जैसी योजना अभी कुछ बांट करके गई थी, आई थिंक वर्धमान इलाके में, आदरणीय वित्त मंत्री जी जो है निर्मला सीतारमण जी। ममता बनर्जी ने डायरेक्टली उनको चैलेंज किया और ये बोला कि ये तो चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रही हूं, ये कैसे कर सकती हैं वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर जाकर के। लेकिन क्यों भाई? बीजेपी ने उसको बड़ा इनकैश किया कि देखिए अब तो फाइनेंस मिनिस्टर खुद आकर के कह रहे हैं कि भाई अन्नपूर्णा इतना बड़ा ये है, सबको ये करेंगे। तो बीजेपी ने उसको इनकैश कर लिया। अब यही क्या होता है ना कि अभी ममता बनर्जी कंफ्यूज्ड है। पिछले चुनाव में वो बहुत श्योर थी, उनके साथ प्रशांत किशोर जैसा सारथी था। प्रशांत किशोर ने मेक श्योर किया था कि उस चुनाव में भाजपा का कोई चाल ग्राउंड पर कनेक्ट ना हो पाए। इस बार ममता बनर्जी इतनी भ्रमित है कि वो स्वयं उन बातों को इंडोर्स कर रही है जो चाहती है कि भाजपा वो बोले। पहली बार ममता बनर्जी, समझ में नहीं आ रहा उनको कि वो सुप्रीम कोर्ट से लड़ ले, चुनाव आयोग से लड़ ले, वो बीच बीच में कमिश्नर को भी, पुलिस कमिश्नर को भी देख लेने की बात कर रही है बदलने के बाद, कि इसको भी मैं देख लूंगी। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा, और हो ये रहा है कि उनके हर एक वर्जन के बाद उनसे कुछ उनका वोट छिटक रहा है। अब ये अंतिम दिनों में कितना रिफ्लेक्ट होगा और ईवीएम पर जाकर के कितना जोर से टीका आवाज आएगा, ये तो हम लोग 23 तारीख को समझ में आ जाएगा। अगर 23 तारीख को 1 2 3 4 जगह को छोड़ दे, कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई, तो फिर और 86% के आसपास वोटिंग हो गया, तो मुझे लगता है वो कि तो फिर मुझे मुश्किल लगता है 86% का इस बार वोटिंग होना, क्योंकि पहले तो 100% हो जाया करता था ना एएसटीडी का। वो एक अब फैक्टर है। 100% कैसे होगा? हाँ, वो क्योंकि इस बार छापा वोटिंग, वो जो मैं देख रहा था कि वो जो हिंदू नाम से स्पेशली वोट होते थे, जो कि मुसलमानों के द्वारा डलवा दिए जाते थे, जो कि पूर्वी बंगाल से हाँ, आए हुए लोग होते थे, वो होना मुश्किल है। बट अगर मैं देखिए कहता हूँ कि 82%। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसने इलेक्शन कमीशन के जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस थे उनके बारे में बात की थी। तो वो तीन जो है वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, और वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आपके छापा वोटिंग को, बूथ जैमिंग को और सोर्स जैमिंग को। तो वो सोर्स जैमिंग डेंजरस। छापा वोटिंग का तो उन्होंने ये किया है कि जो सेंट्रल फोर्स का जो एक व्यक्ति है वो बूथ के दरवाजे पर खड़ा रहेगा और बूथ के अंदर पूरी दृष्टि रखेगा, और यदि और 4 से ज़्यादा यदि लोग आए तो वो
अपने पूरे चेन को एक्टिवेट कर देगा। 4 से ज़्यादा व्यक्ति किसी भी समय बूथ में नहीं होने चाहिए। 4 से ज़्यादा व्यक्ति का मतलब हुआ कि भई 3 तो पोलिंग ऑफिसर हैं और 1 व्यक्ति जो आपके वोटिंग दे रहा है, उससे 5वां व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति वोट दे के निकल जाए, तब अगला व्यक्ति अंदर प्रवेश करे। एक ये कर दिया है। 30 सेकंड से ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा यदि सीसीटीवी ऑफ हुआ, तो ऑटोमैटिक रीपोल। ये बताइए कितना बड़ा अत्याचार है, ऑटोमैटिक रीपोल हो जाएगा। पिछली बार 30% बूथ के रिकॉर्डिंग ही नहीं है और 30% बूथ की रिकॉर्डिंग जो है वो 1 घंटे सवेरे की है, 1 घंटे शाम की है। बीच में छापा बूथ। ये अच्छा, और सीसीटीवी भी जो है वो उसकी जी मैनिंग जो है वो सेंट्रल फोर्सेस करेंगे, पहले पुलिस करती थी। अच्छा, ये तो हुआ आपके छापा वोटिंग का। दूसरा बूथ जैमिंग का सिस्टम सेट कर दिया गया है। क्यू जो है वो जो लगेगी, वो क्यू पहले जो वोटर असिस्टेंस बूथ जो है उस पे बीएलओ रहेगा, उसके साथ में यदि बीएलओ पुरुष है तो महिला असिस्टेंट और महिला है तो पुरुष असिस्टेंट। आपके पास यदि आपको वोटर स्लिप पहुंच गई है तो वोटर स्लिप आइए, वहां दिखाइए, तब आपको एंट्री मिलेगी क्यू में। नहीं है तो उनको अलग से रोल दिए गए हैं, अल्फाबेटिकल रोल्स दिए गए बीएलओस को। अल्फाबेटिकल रोल्स में आपका नाम आइडेंटिफाई करवाइए, आपने आइडेंटिफिकेशन के जो 11 जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें से कोई एक दिखाइए, तब आपको एंट्री मिलेगी। साथ में सेंट्रल फोर्स का एक व्यक्ति रहेगा। इसके अलावा डायरेक्ट आप एंट्री पा नहीं सकते, सेंट्रल फोर्स अंदर है। तो पहले हुआ करता था कि 100-150 लोग आया करते थे 10-11 बजे के आसपास और लाइन के बीच में घुस के और खड़े हो जाया करते थे, जैम कर देते थे बूथ को। अब वो संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये हुई। तीसरा जो इंस्ट्रक्शन है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर हो गया तो पता नहीं क्या होगा। वो ये है कि सेंट्रल फोर्स जो है वो पूरे इलाके में भी बिखरी रहेगी, पुलिस भी रहेगी। एक व्यक्ति भी अगर रोका गया, ये व्यालोक जी आपने जो बताया ना कि बॉम्ब फेंक दे देते हैं, जो उनका नॉर्मल प्रैक्टिस था। बॉम्ब फेंक दिया, गेट बंद कर दिया, आने नहीं दिया। एक व्यक्ति को भी यदि ज़बरदस्ती रोका गया तो रिपोल होगा। रिपोल के लिए कहा गया है कि आप बिल्कुल मत घबराइए, आपके क्षेत्र में अगर 100 रिपोल भी कराने पड़े तो करवाइए। अब बताइए तब व्यालोक जी, ये तो अति हो गई। एक जी, ये तो अति हो ही गई है और इतनी संख्या में मुझे लगता है कि कश्मीर का भी चुनाव में इतने नहीं लगते हैं। पूरे देश में लोकसभा चुनाव भी शायद इससे कम कंपनियों में हो जाता होगा। और चप्पे चप्पे पर मैंने देखा। और एक चीज जो आपने बता ही दी है, लेकिन पुलिस को तो इस बार बूथ के अंदर भी नहीं रख रहे हैं। उसको तो कह रहे हैं कि तुम केवल बाहर रहो और अपना देखो, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत देख लिया और बहुत काम कर लिया। अब इस बार सेंट्रल फोर्सेस करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी में वो हिंदू मुस्लिम एंगल जो था उसको, इसलिए कि मैंने थोड़ा कम करके ही, वरना तो यहाँ तो हल्ला होता है कि 100 सीटें हैं, ममता दी 100 प्लस से आती हैं। लेकिन आपने जो 35-40 सीटों की बात कही वो कहा। मेरा एंगल ये है कि टीएमसी के अलावा जो ममता दी ने हुमायूं कबीर को अपने प्लांट किया था वो गड़बड़ हो गया है। और हुमायूं कबीर या ओवैसी वो अब वोट काट नहीं पा रहे हैं। पूरा का पूरा एक मुश्त जा रहा है ममता बनर्जी को ही। मेरी जितनी समझ बनी, मेरी जितनी बातचीत बनी, इसलिए ये सारे उपाय और सारे गणित, इसीलिए मैं अभी भी निश्चिंत होकर कह रहा हूं कि परिवर्तन है। परिवर्तन के लिए लोग तैयार हैं। सिलीगुड़ी के आसपास सुरक्षा का एक मुद्दा है। चाय बागान वगैरह में प्रधानमंत्री जा चुके हैं, वहां का पूरा वोटिंग पैटर्न आपके फेवर में है। वो डर का जो मुद्दा है उसके लिए आपने बताया कि ये ईसीआई या सुप्रीम कोर्ट ने तो रोज ही लगभग लताड़ लगाई है। मुझे लगता है कि पिछले 10 दिन में 4-5 बार तो ममता बनर्जी डांट खा ही चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट से। हर एक दिन जाती हैं, एक थप्पड़ खाती हैं, चली आती हैं। इन सब रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। हाँ, तो रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि अगर वोटर्स
कॉन्फिडेंस के साथ आ गए और चले गए, तो मुझे लगता है कि सुनामी उनामी टाइप आ जाएगी। और वैसे मतलब ममता जी की राह तो कठिन है ही, बस ये है कि मुसलमान वोट उनके प्रति एकदम इतने कट्टर हैं कि उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है। उनके बारे में अभी एक विजुअल में देख रहा था, उसमें एक बुर्काधारी खातून से पूछा जा रहा है कि भाई आपको तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम 3,000 देंगे, तो 50,000 दे दें उससे भी नहीं है, क्योंकि अमन और शांति के साथ हम रहना चाहते हैं। अब इससे भव्य चुटकुला और कुछ नहीं हो सकता है कि कोई मोहम्मदन अमन और शांति की बात कर रहा है, लेकिन ये देश चुटकुला जी सुनाने में रखने के, और सब जगह हम लोग चुटकुला ही चुटकुला देख रहे हैं। मतलब नसीरुद्दीन शाह से लेके और सब लोग कहते हैं कि हम अमन और शांति का मजहब हैं। तो खैर, बंगाल पर अंतिम अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं, क्योंकि 3 राउंड में मैं करीब 12-15 दिन होके आया, और जब इलेक्शन की बातचीत शुरू हुई थी तभी, और जब एकदम इन द थिक ऑफ थिंग्स मैं गया हूं, तो मुझे लग रहा है कि इस बार बंगाली जनता को ठीक ठाक परिवर्तन मिल जाएगा, और कम से कम वो ममता बनर्जी से दूर हट जाएगी। और ममता बनर्जी का इस बार अगर वो हारी तो उनका राजनीतिक करियर भी गया। उसके बाद वो जेल जाएं या कहाँ जाएं, ये सब तो देखने की बात है।